हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और दूसरे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे उस औरत के बारे में जो वक्त के साथ चलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। स्टोरी का नाम है रात से रोशनी तक। काली अंधेरी रात थी। तूफानी बारिश चल रही थी। आज मौसम में कुछ अलग सा डर था। ना जाने क्यों ये तूफान का शोर प्रिया की खुशी को समेट रहा था। प्रिया 8 साल की भोली और खूबसूरत लड़की थी। प्रिया के पेरेंट्स किसी जरूरी काम से शहर गए हुए थे और प्रिया को उसकी बुआ के पास छोड़ कर गए थे। कुछ देर बाद प्रिया की बुआ का फोन बजा। उसकी बुआ ने फोन उठाकर पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से एक आदमी की आवाज आई, हेलो जी, यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है और उसमें आपके भाई और भाभी की मौत हो गई है। जैसे ही प्रिया को ये बात पता चली, वो भागकर अपने कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया ने जल्दी से अपना सामान खोला और उसमें से उसने अपनी माँ की दी हुई घड़ी निकाली और अपने माता पिता की तस्वीर निकाली और उसे पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। प्रिया रोती हुई आवाज में बोली, माँ, आपने तो मुझे वादा किया था ना कि आप जल्दी आओगी। आपने कहा था ना कि आप आते समय मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें लाएंगी। माँ, तो फिर आप क्यों चली गई माँ? क्यों? आ जाओ ना। और पापा, आपने तो कहा था ना कि आप जब वापस आएंगे तो हम सब साथ में घूमने जाएंगे। तो पापा आइए ना, पापा चलिए ना, घूमने चलते हैं। माँ, दीजिए ना मेरी पसंद की चीजें। आपने कहा था ना कि आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। तो फिर क्यों चले गए आप लोग? मम्मा पापा, आ जाइए ना, मुझे आपकी जरूरत है। वो रोती हुई उस तस्वीर से बातें किए जा रही थी। वो पूरी रात रोते रोते वहीं सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो वो अपने कमरे के बाहर किसी को जोर जोर से नॉक करते हुए चिल्लाते हुए सुन रही थी। अरे ओ महारानी, और कब तक सोएगी? घर के काम क्या तेरे नौकर आकर करेंगे? जल्दी उठ, सारे काम फैले पड़े हैं। ये आवाज और किसी की नहीं, प्रिया की बुआ की थी। प्रिया जल्दी से उठकर उस फोटो और घड़ी को रख देती है और दरवाजा खोला तो उसने अपनी बुआ को सामने पाया और उसने उनसे पूछा, क्या हुआ बुआ? आप किसे कह रही हैं ये सब? किसने क्या करना है? क्या हुआ? उसकी बुआ ये बात सुनते ही आग बबूला हो गई और प्रिया को जोर से एक चांटा मार दिया और कहा, मैं तेरी बात कर रही हूँ। कब तक सोएगी? घर का काम कौन करेगा अगर तू सोएगी तो? अपनी बुआ का ये बर्ताव देखकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया सोच में पड़ गई कि ये बुआ को क्या हो गया है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी बुआ ने उसके मुंह पर पोंचा फेंक के मारा और कहा, ले इसे उठा और शुरू हो जा। जिस दिन से प्रिया के माता पिता की मौत हुई थी, उस दिन से आज तक 14 सालों में प्रिया अगर खुश थी तो सिर्फ ये सोचकर कि उसकी बुआ ने कभी उसकी पढ़ाई नहीं रोकी। हाँ, उसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, ना ही उसे अच्छे से पढ़ने दिया, पर स्कूल छुड़वाया नहीं। पर इस सब के बावजूद वो उसे किसी नौकर से ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी। उसके माता पिता के जाने के बाद एक रात ऐसी नहीं गई जब प्रिया उन्हें याद करके रोई ना हो। उसने अपनी बुआ की शिकायत ना की हो, पर अब फाइनली प्रिया ग्रेजुएट हो चुकी थी और एक रात प्रिया अपने कमरे में बैठी रो रही थी और उस तस्वीर से बातें कर रही थी। माँ पापा, जब से आप लोग मुझे छोड़कर गए हैं, तब से आज तक बुआ ने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बुआ बहुत बदल गई हैं।
पापा, जब आप लोग थे तो बुआ मुझे बहुत प्यार से रखती थी, पर उस दिन के बाद सब बदल गया। अब बुआ मुझसे नौकरों की तरह बर्ताव करती है, बहुत मारती है, कभी कभी तो खाना भी नहीं देती, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ने भी नहीं देती। और उसकी ये सारी बातें बाहर खड़ी बुआ सुन लेती है और फिर चिल्लाती हुई आती हैं और प्रिया को बहुत मारती हैं और उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। जा, निकल जा मेरे घर से, मनहूस कहीं की। एक तो तेरे माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे अपने घर में रखा, तुझ पे इतना एहसान किया, और तू मेरे बारे में ऐसा सब कह रही है। प्रिया रोते हुए अपना सामान उठाकर चली जाती है और एक आश्रम में रहने लगती है। फिर कुछ समय बाद प्रिया वहां से अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करती है और अपना खुद का एक छोटा सा घर बना लेती है। पर क्योंकि वो एक लड़की है, सब बातें बनाने लगते हैं। कोई कहता है इसने गलत काम किया है, कोई कहता है ये लड़कों से अपना काम बनाती है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। पर बेचारी प्रिया चुपचाप सबकी बातें सुनती और कुछ ना कहती। आज फिर प्रिया रोज की तरह सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। पर कुछ दूर जाते ही प्रिया को सामने से दो औरतें आती दिखाई दी और वो दोनों प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहने लगती हैं, ये देखो, ये वही लड़की है जो अभी कुछ समय पहले ही आई है यहाँ पर। सुना है इसने खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, पर अकेली है ये। इसके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, तब से गलत काम करती है ये। बिजनेस भी इसने अपने उल्टे कामों की कमाई से खोला है और अभी ये सारे गलत काम करती है और लड़कों से अपना काम बनवाती है। अकेली भी रहती है ये, ना जाने इसके घर में कौन कौन आता होगा और ये क्या क्या करती होगी। लोग सही ही कहते होंगे, देखो तो जरा इसके कपड़े कितने छोटे हैं भला, काम पर कोई ऐसे कपड़े पहन के जाता है। क्या पता किसी लड़के से मिलने ही जा रही हो। ये सब सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा लगता है, पर वो इससे पहले कि कुछ बोल पाती, पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है हर अकेली रहने वाली लड़की गलत काम करती है? कि कोई लड़की अकेले कमा नहीं सकती, अकेले काम संभाल नहीं सकती? काबिल हर लड़की होती है, बस तुम जैसे लोगों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उसे डर होता है कि तुम जैसे लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। और छोटे कपड़े नहीं, तुम जैसे लोगों की सोच छोटी है। तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों की बातें उन लोगों पर कैसा असर डालती हैं। अगली बार किसी के बारे में बात करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी बातों का उन लोगों पर क्या असर हो सकता है। चलो अब जाओ यहाँ से। वो दोनों औरतें वहां से चुपचाप चली जाती हैं। फिर वो लड़का आगे आकर बोलता है, आपको बुरा तो नहीं लगा इनकी बातों का? प्रिया फीकी सी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे लोगों से ये बातें सुनने की आदत हो गई है और अब मुझे बुरा नहीं लगता, पर थैंक्स, आज पहली बार किसी ने मेरी तकलीफ को समझा। वो लड़का हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अरे इसमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, और आप इन लोगों की बातों का बुरा मत माना करो। लोगों का काम तो कहना ही होता है, बस आप खुद पर ध्यान दो। बाय द वे, माई सेल्फ अभिराज, आपकी कंपनी की आज मेरी कंपनी से डील फाइनलाइज होने वाली है। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाय, माई सेल्फ प्रिया, आई एम ग्लैड टू मीट यू मिस्टर अभिराज। अभिराज मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज कॉल मी अभी, प्लीज कम, आई विल ड्रॉप यू एट योर ऑफिस। प्रिया पहले तो जाने के लिए मना कर देती है, पर फिर अभिराज के इतना कहने पर वो उसके साथ चली जाती है। रास्ते में दोनों के बीच में बहुत सी बातें होती हैं और इसी बीच वो अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब प्रिया अपने ऑफिस पर उतर जाती है और अभी अपने ऑफिस पर चला जाता है। कई दिनों तक दोनों के बीच में बातें हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब प्रिया के साथ हमेशा कोई होता था जो उसे हमेशा सपोर्ट करता था। धीरे धीरे प्रिया का बिजनेस बहुत बढ़ गया और आज हर कोई प्रिया का नाम जानता था। हर वो इंसान जिसने पहले कभी प्रिया के बारे में गलत बातें की थी,
आज उन सब का मुंह प्रिया ने अपनी कामयाबी से बंद कर दिया था। आज कोई भी प्रिया के बारे में कुछ गलत बोलने से पहले 10 बार सोचता था। प्रिया ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे अभियान चलाए, बहुत सारे एनजीओस खोले। जिन महिलाओं को न्याय नहीं मिला था उन्हें न्याय दिलाए। आज उसे कई सारे बिजनेस अवार्ड्स मिल चुके थे। आज प्रिया हर वो ऊंचाई छू चुकी थी जो हर महिला के सपने को दर्शाती है। प्रिया का नाम टॉप बिजनेस टाइकून्स में से गिना जाने लगा था। प्रिया आज हर एक महिला के लिए एक मिसाल बन गई थी। और जो महिलाएं कमजोर थीं, जो कभी किसी कोने में रोते हुए कहती थीं, क्या मैं कभी कुछ बन सकती हूँ, वो उनकी ताकत बन गई थी। आज हर स्पॉटलाइट पर, हर मैगजीन पर प्रिया की कामयाबी की गूंज सुनाई दे रही थी। और प्रिया के पास एक अच्छा और सच्चा दोस्त भी था जो हमेशा प्रिया के साथ खड़ा रहता था, अभिराज। आज कई दिनों बाद प्रिया ने फिर अपना सामान खोला और अपनी माँ की घड़ी और अपने परिवार की तस्वीर निकाली और उनसे बातें करना शुरू किया। माँ पापा, देखो, आज हर औरत का सपना पूरा कर दिया। माँ, आज मैं टॉप बिजनेस विमेन में से एक हूँ। मैंने हर उस इंसान को चुप करा दिया जो सोचता था कि अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती। पर आज मेरे पास सब कुछ है माँ, पर मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। काश आप दोनों मेरे पास होते। धीरे धीरे प्रिया की आंखें नम होने लगती हैं और वो उस तस्वीर से बातें करती रहती है। माँ पापा, आप लोग मेरे पास होते तो आप बहुत खुश होते, है ना पापा? आज आपका सीना गर्व से चौड़ा होता कि आपकी बेटी को आज हर कोई जानता है। देखो ना, आज सब है मेरे पास, नाम, करियर, आपकी तरह ध्यान रखने वाला दोस्त। माँ, वो बहुत अच्छा दोस्त है। हर दुख में, हर खुशी में वो मेरे साथ रहता है, आपकी तरह ध्यान रखता है। अभिराज बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे ही पूरी रात प्रिया उस तस्वीर से बातें करते करते सो जाती है और इसी के साथ वो हर उस सपने को पूरा करती है जो हर एक औरत देखती है पर किसी न किसी कारण से कभी कर नहीं पाती। प्रिया अपने और नए सपनों की ओर उड़ान भरती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम चलेंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम दूसरे सेगमेंट में उस औरत के बारे में बात करेंगे जो वक्त के साथ साथ चलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त बदलता गया, जमाना बदलता गया, लेकिन औरत वो भी बदली। मजबूरी से मजबूती तक, घर की देहरी से उड़ान तक, कभी चुपचाप सहती रही तो कभी आवाज बनी। आज हम उसकी इस सफर की कहानी सुनेंगे, पुराने जमाने की चौखट से लेकर आज की ऊंचाइयों तक। पुराने जमाने में औरत की पहचान थी माँ, पत्नी, बहन, बेटी। उसके नाम के आगे कोई उपाधि नहीं होती थी। वो रोटी बेलती, पानी भरती और अपने सपनों को चुपचाप सुला देती। सास अपनी बहू से कहती, बहू, औरत की इज्जत इसी में है कि वो घर में रहे। बहू धीरे से बोलती, पर माँ जी, मेरी तो अभी कुछ पढ़ने की तमन्ना है। उस वक्त की औरत को शिक्षा का अधिकार नहीं था। वो सवाल करती भी तो उत्तर नहीं मिलता था। वो अपने सपनों को सिंदूर में छुपा लेती थी। फिर एक दौर ऐसा आया जब देश को आजादी चाहिए थी और उस लड़ाई में औरतें भी आगे आईं। रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अरुणा आसफ अली, झंडा उठाना सिर्फ मर्दों का काम नहीं। उन्होंने ये साबित किया कि औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, वो देश भी बचा सकती है। और ये पहली बार था जब समाज ने औरत की शक्ति को देखा। देश आजाद हो गया और कानून ने औरत को पढ़ने, काम करने और वोट देने का अधिकार दिया।
पिता बोले, बेटी को स्कूल भेजोगे? माँ बोली, हाँ, अब वो सिर्फ किसी की बहू नहीं, खुद की पहचान बनेगी। शहरों में कॉलेज खुले, गांव में लड़कियों के स्कूल बने, पर समाज अब भी सवाल करता था, लड़की रात को बाहर क्यों गई? उसने जीन्स क्यों पहनी? समाज बदलता गया, लेकिन एक बात नहीं बदली, औरत पर अपेक्षाओं का बोझ। ऑफिस बॉस बोले, मीना, प्रोजेक्ट कल तक चाहिए। घर पर सास बोली, खाना नहीं बना, बच्चा क्यों रो रहा है? मीना बिचारी, मैं माँ भी हूं, बहू भी हूं और ऑफिस की टीम लीडर भी हूं। हर किरदार में सच्ची हूं, मगर थकी नहीं, मजबूत हूं। आज की औरत जूझ रही है, घर के अंदर भी, बाहर भी। वो नौकरी करती है, ट्रैफिक झेलती है, फिर भी सबसे पहले रसोई में जाती है। आज लड़कियां साइंस पढ़ रही हैं, सेना में जा रही हैं, अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं। लेकिन क्या समाज का नजरिया पूरी तरह बदला? समाचार की हेडलाइन होती है, महिला सीईओ को कम वेतन मिला पुरुष से। दिल्ली में महिला पर एसिड अटैक। ये सच्चाइयां आज भी हमें झंझोड़ती हैं, मगर औरत अब डरती नहीं। वो सोशल मीडिया पर बोलती है, कोर्ट जाती है, सड़कों पर मार्च करती है। वो आवाज बनी है, किसी की चुप्पी नहीं। औरत ने खुद को साबित किया, बार बार। वो सिर्फ सहने वाली नहीं, समझने और समझाने वाली भी है। वो अब रच रही है अपना नाम, अपनी कहानी। मैं बेटी हूं, बोझ नहीं। मैं माँ हूं, मेरी ममता मेरी ताकत है। मैं कामकाजी हूं, पर थकी नहीं। मैं औरत हूं, अधूरी नहीं, पूरी हूं। औरत कोई परिभाषा नहीं, वो एक यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलेगी, और हर दौर में वो वक्त से आगे ही निकलेगी। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में, संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।